हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैसे होने वाला है? सर इंजीनियर बनने वाला हूं मैं, बहुत बड़ा वाला इंजीनियर, है ना? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉलेज में जाने वाले हैं, एडमिशंस वाह 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 हो जाएगी, हो गई, बढ़िया बढ़िया। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कैसा है? पुणे में, मुंबई में, नागपुर में क्या क्या बेसिक्स मुझे आने चाहिए, क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, और कैसे मैं 10 पॉइंटर्स, भाई साहब 10 पॉइंटर्स, गारंटी वारंटी जो कहो। मेरा खुद का, आपको पता है ना, मेरा खुद का 99 आया था आउट ऑफ 100 M1 में। बार बार बताऊंगा मैं आपको ये बात। और आपका तो 100 में से 100 आना चाहिए, वो एक मार्क भी जो छूटा था ना वो भी नहीं छूटना चाहिए। यस, तो चलिए देखते हैं सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस और क्या क्या मुझे पहले से आना चाहिए और कैसे मैं मचा सकता हूं। शुरू करें? गणपति बापा मोरिया, चला आता शुरू करूया। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करें, पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, राइट? तो पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस गो थ्रू करते हैं। न्यू सिलेबस है, 2024 का पैटर्न है ना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, राइट? तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर फर्स्ट सेमिस्टर में, व्हाट आर दी डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू गेट। और भाई साहब कितने डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक, है ना? चलो 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 सर, चलिए तो हम स्क्रॉल करते हुए पहुंचते हैं। तो ये रहा इंजीनियरिंग M1, है ना? ये सिलेबस क्या है, कैसा है? सबसे पहले बात, 4 क्रेडिट का एक कोर्स है, 4 क्रेडिट का कोर्स रहेगा ये, ठीक है? और कितने मार्क्स है? तो CCE, हाँ क्या है ये, कॉम्प्रिहेंसिव जो है, क्यूमुलेटिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, 30 मार्क्स का है। और उसके बाद एंड सेमेस्टर 70 मार्क्स, तो 100 मार्क्स पूरे पूरे इस तरह होते हैं, और 25 मार्क्स टर्म वर्क पे है। ठीक है सर, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारा मैं एग्जाम पैटर्न पे अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन अभी हाँ, सिलेबस क्या क्या है, लेट्स गो थ्रू इट, है ना? सिलेबस क्या क्या है वो देखते हैं। तो अगर हम देखें, है ना, अपना यूनिट 1 है, यूनिट 1। अच्छा सबसे पहली बात, जो इसके पहले का पैटर्न था उसमें 6 यूनिट्स होते थे, 6, इस बार 5 कर दिए, 5, कितने कर दिए? 5 यूनिट्स कर दिए। तो सर बहुत बड़ी खुशखबरी है ये तो, 6 से 5 हो गया। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बट एक और बात कहूं, यूनिट्स सिर्फ नंबर में कम किए गए हैं, है ना? पहले ये 1 और 2 अलग अलग 2 यूनिट हुआ करते थे। ये यूनिट 1 इतना हुआ करता था, यूनिट 2 इतना हुआ करता था। अब क्या कर दिया इन्होंने, यूनिट 2 को यूनिट 1 में मर्ज कर दिया। सर ये तो चीटिंग है, चीटिंग है ना? अरे जो भी हो, चीटिंग हो जो भी हो, हमें टीचिंग तो करना ही पड़ेगा। यस, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप समझिए कि क्या क्या चीजें लगने वाली है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज, इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड एल हॉपिटल रूल। तो इसमें से ये मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम तो आपने देखा भी और मैंने भी बेसिक्स करवाया है, क्लास 12th में था, ठीक है? टेलर और मैक्लॉरिन हमारे लिए नए होने वाले हैं। और इंडिटरमिनेट फॉर्म, एल हॉपिटल, ला हॉपिटल रूल, ये हमने करा हुआ है क्या? कुछ लोगों ने किया है जो जेईई मेंस कर रहे थे, कुछ लोगों ने नहीं किया है शायद, जिन्होंने लिमिट्स छोड़ दिया हो। बट कोई बात नहीं, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, राइट? तो क्लास 12 से काफी मिलता जुलता है ये, है ना? काफी कुछ मिलता जुलता है। सेकेंड, फूरियर सीरीज, हाफ रेंज, फुल रेंज, हार्मोनिक एनालिसिस, एप्लीकेशंस, ये थोड़ा नया, पूरा ही नया एक्चुअली। और इस टॉपिक में हमें लगेगा इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेशन लगेगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, लेकिन डोंट वरी, मेरा हमेशा पहला लेक्चर जो होगा वो बेसिक्स पे होगा। जिसको जीरो आता है वो भी हीरो बन के जाएगा, हमेशा हमेशा बच्चा। फिर देन यूनिट 2, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, राइट? मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल अगर आते हैं एक्स और वाई, तब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक्स मैंने ले लिए हैं, यूट्यूब पर लाइव लिए थे, आपके पास रिकॉर्डेड भी होंगे, राइट? तो आप देख सकते हो। और यहां पर क्या होगा, तो जो हमने डिफरेंशिएशन किया है ना, वो सिर्फ एक्स में किया था, अब वाई जेड बहुत सारे वेरिएबल्स में काफी कुछ है, मस्त मस्त है, राइट? तो यहाँ पे मजा आएगा आपको। यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनस, पार्शियल डेरिवेटिव, ये टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़े वाले क्वेश्चन होंगे लेकिन इजी भी होंगे एट द सेम टाइम। तो ये यूनिट 2 है। देन यूनिट 3, उसी का एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो इसका एप्लीकेशन जैकोबियन, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो ये भी एप्लीकेशंस जो है मैक्सिमा मिनिमा वगैरह हमने क्लास 12th में देखा था ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, कुछ याद आता है आपको? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है ना हमने? यस, तो वहां पर हमने मैक्सिमा मिनिमा देखा था, लेकिन उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया 2 वेरिएबल में, ये जैकोबियन नाम दे दिया उसका। तो कुछ कुछ नया नया है, कुछ कुछ नया नया यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। बट
आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये जैकोबियन। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब हम ये अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लैग्रेंजेस मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कहता हूं ना भाई साहब, जब आप गणित अंक के साथ हो, अपने अंकुश सर के साथ हो, बहुत हलवा लगने वाला है, बहुत इजी लगने वाला है आपको, राइट। तो ये यूनिट 3 है। फिर यूनिट 4 मैट्रिसेस, यहां हमें मैट्रिक्स के बेसिक्स लगेंगे। हमें पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो सारी चीजें जो हम कर रहे थे वो सारा है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। सर हमको नहीं आता, हम तो भूल गए, बच्चा मैं हूं ना। फर्स्ट लेक्चर हमेशा बहुत बेसिक्स को कवर करेगा। पहले 40 मिनट 30 मिनट का लेक्चर जो होगा वो सिर्फ आपको रिवाइज कराएगा कि यार इस चैप्टर में जो बेसिक्स है वो क्या क्या है। तो हमेशा हर यूनिट में फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं पता, डब्बा अब्बा डब्बा, उसका भी वो भी हीरो बन जाएगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नई चीजें देखने वाले हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हो सकता है कुछ लोगों ने जेई की तैयारी की तो वहां सीखा होगा, लेकिन सीईटी वाले रैंक वगैरह नहीं सीख रहे होते। लेकिन लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें हम लोग बड़े प्यार से सीखेंगे। और फिर नेक्स्ट उसी मैट्रिसेस के पार्ट को आगे बढ़ाया है और बहुत बढ़िया है। ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स है ना, ये सारी चीजें, इनके एप्लीकेशंस, सब चीजें मैं बताऊंगा। बताया आपको ये आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आपके कार के स्टीयरिंग के ऑपरेशन में, आप ऐसा हिलाते हो स्टीयरिंग, गाड़ी जो पूरी इधर से उधर होती है ना, उसमें यूज होता है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा, एप्लीकेशंस भी डिस्कस करूंगा, आपको इंटरेस्ट, मजा बिल्कुल आएगा। और मार्क्स के लिए तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, और बच्चा लोग यहाँ पे देखा रेफरेंस बुक्स वगैरह दिए, तो मैं इन्हीं बुक्स को, है ना, बीएस ग्रेवाल, ये मेरे वक्त भी मैंने पढ़ी थी और अभी भी मैं यही रेफर करता हूँ। और मैं ये और आपके टेक्स्ट बुक्स, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे रेफर करता हूँ और आपको मैं 100 और 100 लाने के काबिल बना दूंगा पक्के से, 100%। भाई साहब बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आग बंद करके अपने अंकुश सर पे भरोसा करना है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल मचाया है, इस साल आपको मचाना है, ये बात आपको पता है। और आपको पता ही है ना कितना बढ़िया पढ़ाते हैं आपके अंकुश सर, खुद की तारीफ खुद करना पड़ रहा है मुझको, आपको बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार कोर्स में प्रीव्यू कर लेते हैं कि सर आप सच में कैसा पढ़ाओगे। तो बच्चों कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हमारा M1 का, राइट, पुणे यूनिवर्सिटी का, और उसमें ऑलरेडी वीडियोस देखने लगे हो आप, है ना, वेब वर्जन या ऐप कहीं पे भी। और आपने देखा कि कोर्स ओवरव्यू में मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस डाला है, तो सिलेबस की कॉपी यहाँ पे दिख जाएगी, कौन कौन से सिलेबस का क्या है, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे इंट्रो वीडियो भी आता है, फिर उसके बाद बेसिक्स मैंने लिए यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह सबके बेसिक्स लिए मैंने, है ना। तो यस, ये 2-3 यूनिट जो इंपॉर्टेंट है सबके बेसिक्स यहाँ कवर किए। फिर भी जब जब मैं जो यूनिट स्टार्ट करूंगा ना, जैसे यूनिट 1 मैंने स्टार्ट किया, यूनिट 1 में 2 पार्ट्स है, तो मैंने सबके बेसिक्स लिए, एकदम बेसिक से शुरू किया, राइट। आप वीडियोस वगैरह देख पाओगे, है ना, वीडियोस जो है 30-40 मिनट के, जब तक वो कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। फिर उसके बाद मेरे हैंड रिटन नोट्स और असाइनमेंट। सबसे अच्छी बात क्या है पता है इस पूरे इसकी, कि आपको हमेशा मैं नोट्स दूंगा अपने हाथ के लिखे हुए, राइट, जो आप देख पाओगे। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन मैंने 4-5 किए उस पर हमेशा आपको असाइनमेंट मिलेंगे बच्चों। हर लेक्चर में मैं 3 से 4 क्वेश्चंस मैं करूंगा और उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको हमेशा दूंगा, सॉल्यूशंस के साथ दूंगा, कोई भी चीज अनसॉल्व्ड नहीं रहेगी, राइट, ये आपको बता दूं मैं। तो ऐसे सारे हो गए, और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो सबसे मेन ये है हमारा हथियार, सबसे मेन क्वेश्चन बैंक मिलेगी, विद सॉल्यूशन मिलेगी, क्वेश्चन बैंक। अगर किसी ने ये सारे सेशंस नहीं भी किए, देखो चैप्टर 1 मैंने 9 वीडियोस में खत्म किया है। अगर एक एक वीडियो 40 मिनट का है तो आप समझ सकते हो 4 घंटे के अराउंड लग जाएंगे, 40 × 9 360, 5-6 घंटे लग जाएंगे सर, ठीक है, 5-6 घंटे लग गए आपको, राइट। और बाद में क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक जिसने कर लिया ना, ये सब नहीं भी किया, क्वेश्चन बैंक कर लिया, बात खत्म होगी। लेकिन क्वेश्चन बैंक अगर हमसे सॉल्व नहीं होती है तो फिर हमें वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बैंक में मैंने सारे क्वेश्चन डाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं जो मुझे लगते हैं कि इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन किए सारे, आप देखिए अच्छे से देखिए मेरे बच्चों, राइट। तो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए। कितने क्वेश्चंस है सर? मैं अराउंड 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 40 ये बहुत अच्छा नंबर होता है इंजीनियरिंग में, ठीक है। और फिर उनके सॉल्यूशंस है, जैसे क्वेश्चन बैंक, उसके बाद हमने क्या किया, उनके सॉल्यूशंस, मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी है बहुत सारे, जो मुझे टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस अच्छे नहीं लगे। यूजुअली मैं सारे ही सॉल्यूशंस हैंड रिटन डालने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशंस के साथ मिलेगा। ये 40 क्वेश्चन कर लिया, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। यस, ऐसे ही मैंने सेकंड चैप्टर भी डाला है जो फूरियर सीरीज है, पूरा पूरा अपलोडेड है, पूरे वीडियोस है, और बाद में उसके क्वेश्चन बैंक भी है बेटा। तो क्वेश्चन बैंक में इस वाले में 12 ही क्वेश्चन है, क्योंकि इनफ है 12 क्वेश्चन, तो हमारा यूनिट 1 50-55 क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। तो ऐसे हम लोग सारे यूनिट्स धीरे 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 आपके लिए आते रहेंगे, है ना। मैंने शेड्यूल कर रखे हैं, मैं रिकॉर्ड करूंगा और ये करूंगा। और उसके अलावा जब आपकी इनसेम एग्जाम
सॉरी है ना, इनसिम एग्जाम अब रही नहीं है, तो जो भी क्यूमुलेटिव एग्जाम्स रहेंगी आपकी, जब जब पेपर्स रहेंगे यूनिवर्सिटी के, तब तब हम लाइव भी मिलेंगे, डिस्कशंस भी करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आर यू इन फॉर दिस? आर यू इन फॉर दिस पुणे वाले बच्चे? बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसा हमारा पुणे का 30 सीसीपी और 70 एनसिम हम मचाने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग ओ ग्रेड लाने वाले हैं, 100 on 100 स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर बेसिक्स से सारी चीजें यहां पर आप देखो, जो मैंने पहला सेशन लिया ना, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फूरियर सीरीज लिया है, सिर्फ यहाँ पे फूरियर सीरीज के बारे में बात ही नहीं की, इसके नोट्स अगर देखोगे ना तो एकदम बेसिक से लिया, एकदम बेसिक से लिया कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, है ना, बहुत बेसिक, साइन कॉस की वैल्यूज क्या क्या होती है, इतने बेसिक से लिया है मैंने, है ना, इंटीग्रेशन वगैरह अगर आप भूल गए होंगे तो ये सारी चीजें मैंने बहुत बेसिक से ली है, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, डिमिनिशिंग यूवी रूल क्या होता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है क्लास 12th में तो यहाँ ये कवर हो जाएगा बहुत आराम से, पहला सेशन हमेशा बेसिक रहा। तो बच्चों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों के साथ इस मैथमेटिक्स की जर्नी को करने के लिए। आप लोग भी फटाफट बिना देर किए ज्वाइन कर लीजिए, सेशंस में आ जाइए, रिकॉर्डेड भी रहेगा लाइव, हम लोग जब जब एग्जाम्स रहेगी, जब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, जब जब डाउट रहेगा, हम मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत तरीके से हम जुड़े हुए रहेंगे, तो फटाफट पहुंच जाइए सेशंस में और इन कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, है ना। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा, इंजीनियरिंग M1 आपका बहुत अच्छा जर्नी रहेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।